नमस्कार, मैं परम पवार इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। अपना सेशन चल रहा था, कंप्यूटर सब्जेक्ट अपन कवर कर रहे थे। आज अपन बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है एमएस ऑफिस की बात अपन करेंगे। एमएस ऑफिस वास्तव में एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस के अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं और ये जो टॉपिक है इससे बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल विस्तार से मैं अच्छे तरीके से अपन इस टॉपिक को है वो समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। अपन बात करते हैं एमएस ऑफिस की। एमएस ऑफिस, ठीक। अब इसका पूरा नाम क्या है? एमएस ऑफिस का पूरा नाम क्या है? तो इसे कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एमएस का पूरा नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से जाना जाता है इसे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसका मतलब क्या हो गया? एमएस। एमएस का पूरा नाम अगर आपसे पूछे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर? यानी ये जो सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बनाया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सी कंपनी का? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो अपन यहां पर नोट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं। एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मैंने आपको पढ़ाए थे ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सी कंपनी का? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिस पर क्या क्या किया जा सकता है, जिसमें कई प्रोग्राम होते हैं। ये पूरा बंडल के रूप में, एक पैकेज के रूप में उपलब्ध होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एमएस ऑफिस की ना बात कर करके अपन जो ये कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, इसकी बात करेंगे। क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब हुई, इसका हेड कौन था, इनके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले जो अपन बात करेंगे वो करेंगे अपन माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की अपन बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, क्या नाम है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करेंगे अपन, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, अब ये ध्यान रखना, कंपनी की जो स्थापना है, कंपनी को जो डिजाइन है वो किसने किया? तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की जो स्थापना है। कंपनी को जो डिजाइन है, डिजाइन किसने किया, स्थापना किसने की, स्टेब्लिश्ड किसने किया, ठीक है। तो वो थे व्यक्ति जो इसकी स्थापना की थी 4 अप्रैल 1975 को। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब की गई? 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की गई। सभी को ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए हो जाता है कि भाई इसकी स्थापना है वो कब की गई। बात समझ में आई? तो 4 अप्रैल 1975 किसके द्वारा? तो ध्यान रखना, बिल गेट्स, एक व्यक्ति का नाम था बिल गेट्स एंड पोल एलन। पोल एलन, ठीक है। बिल गेट्स व पोल एलन के द्वारा की गई, ठीक है। बिल गेट्स व पोल एलन के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की गई। नाम क्या है? बिल गेट्स एंड पोल एलन। तो बिल गेट्स व पोल एलन के द्वारा
इस कंपनी की स्थापना की गई। ठीक है, अब यहां पर पूछा जाता है, इस कंपनी की स्थापना तो इन्होंने कर दी, अब यहां पर पूछा जाता है कि इस कंपनी से पहले भी कोई इनकी कंपनी थी क्या। ठीक है, तो यहां अपन थोड़ा सा और बात करेंगे, इसका हिस्ट्री में चर्चा करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट से पहले, यहीं पे बात कर लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट से पहले, माइक्रोसॉफ्ट से पहले बिल गेट्स, बिल गेट्स एंड पॉल एलन ने, पॉल एलन ने, माइक्रोसॉफ्ट से पहले बिल गेट्स एंड पॉल एलन ने ट्रेफ ओ डेटा, कंपनी का नाम है ट्रेफ ओ डेटा। नाम ध्यान रखना कि भाई आप शुरुआत करते हो तो शुरुआत में जरूरी नहीं इन्होंने पहले सबसे पहले यही कंपनी बना दी। ऐसे होता है ना, अपन कई बार तैयारी स्टार्ट करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि पहली बार में ही अपन सिलेक्शन ले लें। वो अलग बात है अपन की तैयारी कैसी है। अगर पहली बार में भी कोई व्यक्ति सिलेक्शन ले सकता है, लेकिन उसका डिपेंड करता है उसकी तैयारी कैसी है, वो जो है उसको गाइडेंस किसकी मिली। अगर वो अच्छी गाइडेंस में शुरुआत से ही उसकी एजुकेशन स्तर से ही, स्कूली स्तर से ही अगर शिक्षा सही है, सही गाइडलाइन में, तो वो पहले प्रयास में लग सकता है। वरना कंपटीशन एग्जाम में टाइम लगता ही है, कम से कम 6 महीने। अगर बच्चा डेडिकेट होकर करे तो 6 महीने, वरना 1 ईयर का समय लगता ही है। ठीक, तो माइक्रोसॉफ्ट से पहले बिल गेट्स व पॉल एलन ने ट्रेफ ओ डेटा कंपनी, कंपनी की स्थापना की। क्या नाम था कंपनी का? ट्रेफ ओ डेटा। तो ये ध्यान में रखना कि भाई बिल गेट्स ने, ये माइक्रोसॉफ्ट से पहले, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इनको विजुअली भी अपन दिखाएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट से पहले बिल गेट्स व पॉल एलन ने कौन सी कंपनी की स्थापना की। तो माइक्रोसॉफ्ट से पहले बिल गेट्स व पॉल एलन ने, ध्यान रखना, जो कंपनी की स्थापना की वो आप ध्यान रखना कि भाई कंपनी का नाम क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भाई बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट से पहले कंपनी की स्थापना की। ठीक है, जिसका नाम क्या था? ट्रेफ ओ डेटा। विजुअली अगर आपको मैं दिखाना चाहूं तो ट्रेफ ओ डेटा अपन कंपनी के बारे में देखते हैं। ट्रेफ ओ डेटा, एमएस ऑफिस, तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसकी बात कर रहे हैं कि भाई इस कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई? बिल गेट्स व पॉल एलन के द्वारा की गई। यही जो कंपनी है वो आपके क्या बनाती है? ये जो कंपनी आपको दिखाई दे रही है यही आपका एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर बनाती है। ये सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर दोनों पे काम करती है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। तो अपन शुरुआत से बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मुख्यालय कहाँ है, वर्तमान में ये क्या क्या प्रोडक्ट पे काम कर रही है, वो सारी चीजों की अपन बात करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ध्यान रखना। ठीक है, ये तो है बिल गेट्स, ये इधर वाले दिखाई दे रहे हैं, ये इनकी थोड़ी पुरानी फोटो है, बिल गेट्स। और ये कौन है? पॉल एलन। ये दोनों कॉलेज से ही साथी थे। ठीक है, इनका शुरुआत से ही मशीनों के प्रति लगाव था। तो दोनों का शुरुआत से मशीनों के प्रति लगाव था, दोनों कॉलेज के सहपाठी थे। तो ये क्या करते थे, कॉलेज में जाके जो लैब होती थी उनमें मशीनों के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे। कई बार इनको
ऐसे कह भी दिया गया कि आपसे कॉलेज से आपको निकाल दिया जाएगा, लेकिन फिर भी इनको मशीनों के प्रति रुचि थी, फिर भी ये कर देते। 2-3 बार इनको कॉलेज से निकाला गया। फिर जाके इन्होंने बाद में ऐसे मेहनत करते 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 इन्होंने एक कंपनी बनाई, जो माइक्रोसॉफ्ट से पहले बनाई इन्होंने। उस कंपनी की अपन बात करते हैं। उस कंपनी का नाम था ट्रेप और डेटा। ये जो कंपनी है, ये कब स्थापित की गई? ठीक है, ट्रेप ओ डेटा। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट से पहले, माइक्रोसॉफ्ट से पहले बिल गेट्स, बिल गेट्स व पॉल एलन, पॉल एलन ने, बिल गेट्स, पॉल एलन, एक व्यक्ति और था वैसे, पॉल एलन, ये देखो गिलबर्ट, गिलबर्ट ने, वह गिलबर्ट ने, वह गिलबर्ट ने ट्रेप ओ डेटा, पूछा जा सकता है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट से पहले जो बिल गेट्स व पॉल एलन ने कौन सी कंपनी बनाई, तो पूछा जा सकता है ट्रेप ओ डेटा कंपनी बनाई। ठीक है, यह कंपनी ट्रैफिक से संबंधित रिकॉर्ड को मेंटेन रखती थी। यह कंपनी, ठीक है, ट्रैफिक डेटा, ट्रैफिक रिकॉर्ड को, यह कंपनी ट्रैफिक डेटा को, यह कंपनी ट्रैफिक डेटा को, ट्रैफिक डेटा का रिकॉर्ड रखती थी। यह कंपनी ट्रैफिक डेटा का रिकॉर्ड रखती थी, लेकिन ये जो कंपनी है ये सफल नहीं हो पाई। कब की गई इसकी स्थापना, वो भी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 1972 में इसकी स्थापना की गई। कब की गई? 1972 में इसकी स्थापना की गई। ट्रैफिक से संबंधित डेटा को रिकॉर्ड कर रही है, मेंटेन रखती थी, पर यह कंपनी सफल नहीं हो पाई। अब कई बार होता है ना, पहली बार कोई काम करते हैं तो वो सफल नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है काम करना छोड़ दें। पहली बार में मान लो अपन सफल नहीं हुए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तैयारी करना ही छोड़ दें। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन व्यक्ति अपनी असफलता से कुछ ना कुछ सीखता है। तो इन्होंने क्या सीखा? इन्होंने ये सीखा कि भाई ये कंपनी तो असफल हो गई, लेकिन इनको माइक्रो प्रोसेसर काम कैसे करता है, माइक्रो प्रोसेसर की वर्किंग है वो समझ में आ गई। तो ये कंपनी का नाम ध्यान रखना, बिल गेट्स व पॉल एलन के द्वारा बनाई गई। ठीक, तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आपको यहां माइक्रोसॉफ्ट की समझ में आई है। अपन बात करेंगे इसकी आगे। ठीक है, ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इसकी स्थापना बिल गेट्स व पॉल एलन के द्वारा की गई। अब इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हेड क्वार्टर कहां है? ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का हेड क्वार्टर, जिसे अपन क्या कहते हैं, मुख्यालय। ठीक है, तो मुख्यालय इसका कहाँ है? ध्यान देना भाई, मुख्यालय से क्वेश्चन पूछा जाता है। रेडमंड, वाशिंगटन, रेडमंड वाशिंगटन, रेडमंड वॉशिंगटन, कहां पे है ये? यूएसए में है। तो इस कंपनी का मुख्यालय, हेड क्वार्टर ध्यान रखना, तो वो कहां है? रेडमंड वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है। रेडमंड जगह है और वॉशिंगटन इसका क्या है? मुख्यालय, छोटी मात्रा आएगी वॉशिंगटन में। ठीक,
एक एग्जाम पिछली एक बार एग्जाम हुई थी सूचना सहायक 2018 में, क्वेश्चन पूछा गया था कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसका मुख्यालय कहाँ है। तो देखो यहां से भी क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो कहाँ पे है, वॉशिंगटन में है। वॉशिंगटन डीसी आगे लगाते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वॉशिंगटन कहाँ पड़ता है, वॉशिंगटन डीसी है। और ये डीसी कहाँ है, यूएसए अमेरिका में है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया अमेरिका की राजधानी है जहां इसके मुख्यालय है। अब यहां से आपको ये तो पता चल गया मुख्यालय कहाँ, ये कोई जगह है रेडमंड और वो वास्तव में स्थान है। ठीक है, यहां पे अपने को मुख्यालय पता चल गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ सत्या नडेला। ठीक है, क्या नाम है, सत्या नडेला। ठीक है, ये कहाँ के हैं भाई, ये इंडिया के हैं। तो मैं लिख देता हूं INDIAN, इंडियन या इंडिया लिख देते हैं। कहाँ के हैं ये, तो ये इंडिया के हैं। सत्य नडेला कहाँ के हैं, भारतीय हैं। ये जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसके सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, तो ध्यान रखना सीईओ कौन है, सत्य नडेला। कहाँ के हैं, कौन से देश के हैं, तो अपने ही देश के हैं। ठीक है, भारतीय है सत्य नडेला। अब इनको भारतीय सीईओ क्यों रखा जाता है भाई, आप मुझे ये बताओ। ये जो सत्य नडेला है इनको भारतीय सीईओ क्यों रखा जाता है इस कंपनी का में, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, इसका भारतीय सीईओ है। उस समय एप्पल एप्पल कंपनी है, ठीक है, अब तो उसके टीम कुक हो गए। ऐसे ही आपकी जो है वो कंपनी गूगल के सीईओ है सुंदर पिचई, वो भी भारतीय हैं। ऐसे ही पहले ट्विटर के सीईओ थे पराग अग्रवाल, जिन्हें हटा दिया गया। तो ये इन कंपनियों के सीईओ भारतीय क्यों रखा जाता है, जैसे आईबीएम कंपनी है, बताओ। इन कंपनियों के सीईओ भारतीय इसलिए रखा जाता है क्योंकि भारतीयों को ये लोग मार्केट के रूप में देखते हैं। ऑनलाइन है, सबसे ज्यादा नेट पे टाइम बिताने वाले लोग भारतीय में हैं। सबसे ज्यादा नेट की स्क्रोलिंग सर्फिंग भारत में होती है। तो इनके लिए ये सारा एक मार्केट है। तो भारत की ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए ये जो सीईओ वगैरह हैं ये भारतीयों को बनाते हैं, ऐसा नहीं। और भी कई कारण हो सकते हैं, एक कारण उनमें से ये भी है। मेजर कारण है ये, छोटा कारण नहीं, ये मुख्य कारण है। अब आप कहोगे सर हाँ भारतीयों में दिमाग होता है, अरे दिमाग तो होता है, माना हमारे में दिमाग तो होता है, सब में ही होता है दिमाग तो, ठीक है, सब में ही होता है। लेकिन पर मेन मकसद क्या है बनाने का, तो वो जो ऑडियंस है ना वो बाजार समझते हैं भारत को, एक वो मेन मुख्य कारण ये है। क्लियर, वो बाजारिक नीति होती है वो उस हिसाब से। तो इसका सीईओ कौन है, सत्य नडेला है। अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, ये जो इसका सीईओ, ध्यान रखना, एक इसकी कुछ सहायक कंपनियां भी है, एक इसकी कुछ सहायक कंपनियां भी है। उनकी बात करेंगे कि भाई कौन कौन सी इसकी सहायक कंपनियां हैं। तो दो चार के मैं आपको नाम है सीधा ही दिखा देता हूं, ठीक है। चलो माइक्रोसॉफ्ट की सहायक कंपनियां की बात करते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट की पांच चार सहायक कंपनियां हैं। तो ये ध्यान रखना, सब्सिडरी, सहायक कंपनी। तो इनका नाम लिखना है आपको। एक नंबर पे जिट हब, लिंक्ड इन सहायक है ये, ठीक है। रिस्क आईक्यू 3 नंबर पे, 4 नंबर पे मेटा स्विच, 5 नंबर पे नोएंस, 6 नंबर पे लिंक्ड। ये 6 ही लिखाए हैं मैंने, 4 5 और है, लेकिन हमारे ये इतना ही पूछे जाते हैं, ये भी थोड़ा सा ज्यादा ही है। जिट हब हो गया, लिंक्ड इन हो गया, रिस्क आईक्यू हो गया, मेटा स्विच हो गया, नोएंस हो गया और स्काइप। तो ये सारी की सारी क्या है, सहायक कंपनियां हैं माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है। नाम लिख लिए, कौन कौन से लिखे आपने, तो इसके नाम आपको लिखना है वन बाय वन। एक तो होती है जिट हब, कौन सी है, जिट हब। दूसरी कौन सी थी,
इधर से आ जाओ, लिंक्ड इन। तीसरी नंबर पे कौन सी थी? रिस्क आईक्यू। चौथे नंबर पे कौन सी थी? मेटा स्विच। ठीक है, पांचवें नंबर पे कौन सी थी? नोएंस। 6 नंबर पे कौन सी थी भाई? स्काइप, जो वीडियो कॉल करते हैं, अपन करते थे, आजकल तो व्हाट्सएप से ही कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी आपकी कौन सी कंपनियां, इसकी सहायक कंपनियां, जिनका आपको नाम है वो नोट करना है। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये उतारा आपने। आगे बात करते हैं इस कंपनी का। ये तो क्या है? अजूरे। माइक्रोसॉफ्ट का अजूरे है, वो इस कंपनी का क्लाउड है। क्या है? क्लाउड है। सर क्लाउड क्या होता है? क्लाउड, क्लाउड क्या होता है? जहां अपन, जैसे गूगल ड्राइव होता है, गूगल कंपनी का है, तो गूगल ड्राइव क्या है? डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज सर्वर पर एक स्पेस है, एक जगह है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो वो ध्यान देना अजूरे है, अजूरे। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के क्लाउड का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट अजूरे। पूछ सकता है, जैसे गूगल कंपनी का कौन सा है? गूगल क्लाउड, तो ड्राइव है ना, गूगल ड्राइव, जिसे अपन गूगल ड्राइव कहते हैं। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के क्लाउड का क्या नाम है? अजूरे। चलो, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन पूछा जाता है। ठीक है, ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सर्च इंजन। सर्च, सर्च इंजन। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सर्च इंजन, तो ये है बींग। ओल्ड नेम इसका बींग है, और पुराना नाम इसका क्या है? तो ओल्ड नेम MSN। ठीक है, पुराना नाम इसका है ओल्ड नेम MSN। कब था ये? 1999 तक यही नाम था। ये बींग कब से कर दिया? 2009 से इसका ये नाम कर दिया। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना, सर्च इंजन कौन सा है? सर्च इंजन। जैसे सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है? गूगल। ठीक है, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना खुद का सर्च इंजन बना रखा है। ठीक है, वो वाले कहलाते हैं आपका सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या करते हैं कि भाई यूजर जो जो रिक्वेस्ट कर रहा है, ये जो आप जो कुछ भी सर्च कर रहे हो, उसके बारे में डेटा स्पीड से पूरा सर्वर पे से जो है वहां से लाके वो उपलब्ध करवाता है यूजर को। इंडेक्सिंग वगैरह काम में लेता है वो, अपन आगे जब अपन पढ़ेंगे सर्च इंजन वगैरह तब और विस्तार से बात करेंगे। यहां अपन माइक्रोसॉफ्ट को पढ़ रहे हैं, तो अपन इतना ही ध्यान रखना है कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, क्या क्या काम में लिए जा रहे हैं। पूछा जा सकता है माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन या माइक्रोसॉफ्ट का आपका क्लाउड। चलो आगे चलते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? वेब ब्राउजर। ठीक है, तो ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के, माइक्रोसॉफ्ट वेब ब्राउजर। ये जो माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउजर है, इसका नाम ध्यान रखना, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ठीक है, और ये कौन सा है? ये लेटेस्ट है, न्यू है, न्यू वेब ब्राउजर है। इसका नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट एज। क्या नाम है? माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से इसे जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट
इज। तो ये भी वेब ब्राउजर है। ये कब आया? तो ये विंडोज 10 के साथ आया। ठीक है, विंडोज 10 के साथ कब आया? जुलाई 2015 से। ठीक है, विंडोज 10 के साथ आया जुलाई 2015 से। तो ये दोनों के दोनों किसके वेब ब्राउजर हैं? ये ध्यान आपको रखना है कि ये माइक्रोसॉफ्ट के वेब ब्राउजर हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की अपन बात कर रहे थे। ये बिल गेट्स हैं, ये इनकी पुरानी तस्वीर है। ठीक है, ये बिल गेट्स है, ये पोल एलन है, और ये इनकी तस्वीर है नहीं। अभी ये दान वान भी अच्छा देते हैं। ठीक है, अभी भारत में भी थोड़े दिन पहले आए थे, इनका वीडियो खूब वायरल हुआ था, डोली चाय वाले के पास चाय पी रहे हैं। अब सोचो, एक आदमी, मतलब एक इंसान ऐसे किसी के पास चाय भी पी रहा है, तब भी वो देखो कितना बड़ा महारथी है, मतलब कितना फेमस पर्सन है कि यार वो चाय वाला फेमस हो गया। बिल गेट्स आया था उसके पास मुंबई में ना, महाराष्ट्र में। तो वो चाय वाला, डोली चाय वाला फेमस हो गया। आपने कईयों ने देखी भी होगी रील। ऐसा है भाई, बिल गेट्स की कहानी है। ठीक है, तो ये अब ये जो इनके दोस्त हैं, वो बीमारी के चलते वो इनका निधन हो गया था अभी पिछले सालों में। तो वो तो बातें हैं, लेकिन इन्होंने कंपनी है, दोनों लोगों ने मिलकर स्टार्ट की थी, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है। ठीक है, एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने नोकिया के साथ भी डील की थी। इनके मोबाइल फोन वगैरह आते थे नोकिया कंपनी की। 2012-13 की बात है। नोकी जो मोबाइल फोन थे उनका नाम था लूमिया। लूमिया मोबाइल फोन आते थे। तो माइक्रोसॉफ्ट और नोकिया के मध्य डील हुई थी। उन्होंने बातचीत की थी कि भाई नोकिया का, नोकिया कंपनी के आपका हार्डवेयर अच्छा है, और माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि हम सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं, क्यों ना अपन मिलके एक प्रोडक्ट निकाल देते हैं, जिसका नाम था लूमिया मोबाइल। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है, ये जो मोबाइल है, ये मार्केट में सक्सेस नहीं हो पाया। तो ये जो, इससे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को खूब नुकसान हुआ। एक बार माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, जो एप्पल कंपनी है आज उसकी प्रतिद्वंदी कंपनी है, उसको भी उसने उस समय हेल्प की थी एप्पल कंपनी को, जब उसका समय बहुत खराब था। उसको 5 साल के लिए अपने प्रोडक्ट पर एक्सेस दे दिया था कि आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की सर्विस यूज में लो। 5 साल बहुत बड़े होते हैं। तो 5 साल उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को दे दी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एप्पल को दे दिए जब एप्पल की हालत खराब थी। तो ये भी आपको थोड़ा ऐसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को बनाना है, तो ये चीजें ध्यान रखना है। तो नोकिया व माइक्रोसॉफ्ट ने पार्टनरशिप करके ये मोबाइल निकाले थे। तो अपन लिख सकते हैं 2012-13 में नोकिया व माइक्रोसॉफ्ट ने पार्टनरशिप की। ठीक है, 2012-13 में माइक्रोसॉफ्ट और नोकिया ने पार्टनरशिप की, साझेदारी की, जो सफल नहीं हो पाई, जो सफल नहीं हो पाई। ठीक है, सफल नहीं हो पाई तो इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कैंसिल कर दिया, फिर वापस से साझेदारी करी 2019 में, जो चल रही है अभी भी, प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं दोनों। ठीक है, 2019 में वापस पार्टनरशिप की। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा हमें नॉलेज के लिए चीजों को ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमने बात करी थी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की बात आ गई, सीईओ की बात आ गई। ठीक है, इसके सीईओ कौन है? सत्य नडेला है, जो भारतीय हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, ये जो कंपनी है इसकी फॉर्च्यून एक रैंक आई थी, जो कंपनियों की रैंक आती है उसमें इसकी 13वीं रैंक थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। मैं लिख देता हूं फॉर्च्यून
रैंक 2022 में 500 कंपनी की लिस्ट में 13वीं रैंक 13वीं रैंक आई इस कंपनी की। फॉर्च्यून रैंक आई 2022 में 500 कंपनी की लिस्ट में 13वीं रैंक। कौन सी कंपनी की आई? माइक्रोसॉफ्ट की। लिख देता हूं 13वीं रैंक। कौन सी कंपनी की आई? माइक्रोसॉफ्ट की। तो ये सारा का सारा आपको ध्यान रखना है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट की कौन सी रैंक आई। ठीक है, फॉर्च्यून की एक लिस्ट में। आगे बात करते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के कुछ एप्लीकेशन है, कुछ प्रोग्राम है, उनकी अपन वन बाय वन बात कर लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के प्रोग्राम की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एप्लीकेशंस कह दो या प्रोग्राम कह दो, प्रोग्राम्स कह दो। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के एप्लीकेशन कह दो या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के प्रोग्राम कह दो। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के प्रोग्राम है, उनकी बात करते हैं। ठीक, तो अपन सबसे पहले बात कर रहे थे, हमारा जो टॉपिक था वो था एमएस ऑफिस। यही था ना, एमएस ऑफिस। ठीक है, तो अपन इसके बारे में बात कर रहे थे। तो एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो बंडल के रूप में उपलब्ध होता है। तो अपन लिख देते हैं एमएस ऑफिस। हालांकि मैंने बता दिया आपको, एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एप्लीकेशन एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एप्लीकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, SW लिखते हैं सॉफ्टवेयर को शॉर्ट में, सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस एमएस ऑफिस बंडल, एमएस ऑफिस बंडल के रूप में उपलब्ध, बंडल के रूप में उपलब्ध होता है। बंडल का मतलब बीडी वाले बंडल की बात नहीं कर रहा मैं। बंडल का मतलब है जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर है? टोटल 11 सॉफ्टवेयर है, उनकी बात करेंगे। आपके एग्जाम में है वो, जैसे 3 से 4 पूछे जाते हैं, कई एग्जाम में 3 पूछे जाते हैं, कईयों में 4 पूछे जाते हैं। तो अपन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से हैं वो अपन सारे पढ़ लेंगे। तो यहाँ एमएस ऑफिस के जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, इन्फोपाथ है, शेयर पॉइंट है, होम डिजाइन है, सब पढ़ लेंगे। एमएस ऑफिस बंडल के रूप में उपलब्ध होता है, जो पैकेज के रूप में उपलब्ध होता है। ठीक है, बंडल कह दो, एक पैकेज के रूप में ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये आपको उपलब्ध होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि भाई हमें बंडल के रूप में, एक पैकेज के रूप में ये उपलब्ध होता है जिसमें निम्न प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, तो ये बंडल पैकेज के रूप में हमें उपलब्ध हो रहा है। अब इसमें निम्न प्रोग्राम होते हैं, कौन कौन से होते हैं उनकी अपन बात करेंगे वन बाय वन। क्लियर? चलो इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। चलो, अब एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर जिसमें निम्न प्रोग्राम होते हैं। एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर
कौन कौन से होते हैं? एक का तो नाम है MS वर्ड। क्या नाम है? वर्ड। जिसमें क्या की जाती है भाई? जिसमें टाइपिंग की जाती है, जिसमें फॉर्मेटिंग की जाती है, जिसमें एडिटिंग की जाती है। ठीक है, ये कार्य किए जाते हैं। एक आपका कौन सा आता है भाई? एक आता है MS एक्सेल, जिसमें क्या की जाती है? कैलकुलेशन अगर आपको करनी है, कैलकुलेशन अगर आपको करनी है, मैथमेटिकल ऑपरेशन करने हैं। ठीक है, कैलकुलेशन भी कौन सी? फॉर्मूला बेस्ड। तो इसमें लिखते हैं फॉर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन यूज फॉर्मूला, फॉर्मूला फंक्शन। बात करेंगे अपन क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैलकुलेशन की जाती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जाती है। एक आपका और होता है 3 नंबर पर, तो अपन इनके लाइनिंग से ही डाल दें। ये 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, 3 नंबर पर आपका MS माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये क्या करता है भाई? प्रेजेंटेशन के लिए, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। ठीक है, स्लाइड, स्लाइड का प्रेजेंटेशन करता है। इसकी सबकी विस्तार से बात करेंगे, अभी यहां अपन नॉर्मल लिख रहे हैं क्या क्या सॉफ्टवेयर है, कैसे कैसे काम करते हैं। क्योंकि सीधा अगर क्वेश्चन आए कि भाई एक्सेल किस काम में आता है, तो वो कैलकुलेशन के। एक्सेल का एक नाम और लिखूंगा, जो इसका क्वेश्चन कई बार सीधा पूछ लिया जाता है। एक्सेल का मैं एक नाम और लिखूंगा, जो इसका नाम स्प्रेड सीट कहते हैं। इस पे एक सीट है जो फैली हुई है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? MS एक्सेल कह दो, या स्प्रेड MS एक्सेल कह दो, या स्प्रेड सीट, स्प्रेड सीट कहते हैं, या MS एक्सेल कह दो इसको। 4 नंबर पर MS एक्सेस, MS एक्सेस। MS एक्सेस किस काम में आते हैं भाई? MS एक्सेस सॉफ्टवेयर किस काम में आते हैं? तो वो डेटाबेस के लिए। तो अपन लिख देते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ये। डेटाबेस मैनेजमेंट DBMS है, डेटाबेस को मैनेज करता है। ये इसके मुख्य प्रोग्राम होते हैं। 4 जो अपन काम में लेते हैं, जो अपने पूछे जाते हैं, ये इसके मेन प्रोग्राम है। ठीक है, इनके अलावा भी इनके प्रोग्राम होते हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं अपन 1 बाय 1, क्योंकि क्वेश्चन तो वहां भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो एक 5 नंबर पर अपन लिखेंगे MS आउटलुक। क्या नाम है? MS आउटलुक। MS आउटलुक क्या काम में लेता है भाई? MS आउटलुक किस लिए काम में लिया जाता है, ये भी ध्यान देना। MS आउटलुक तो ये काम में लिया जाता है ईमेल, ईमेल आपको भेजना है, ईमेल के लिए, या ईमेल लिख देते हैं, ईमेल भेजने के लिए। एक आपका आता है, इसमें सारे के सारे अपन बात करेंगे। ठीक है, एक आता है वन नोट। क्या आता है? वन नोट। वन नोट क्या काम करता है? डिजिटल नोट लिखने के लिए। डिजिटल अगर आपको नोट्स लिखने हैं, जैसे नोटपैड पे लिखते हैं, वैसे ही डिजिटल नोट्स के लिए। ठीक है, एक आपका आता है 7 नंबर पे शेयर पॉइंट। शेयर पॉइंट, शेयर पॉइंट का काम किया जाता है वेबसाइट डिजाइन करने में। क्या करता है ये? वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, वेबसाइट बनाने के लिए। 8 नंबर पे एक आता है इन्फोपाथ। क्या नाम है? इन्फोपाथ। इन्फोपाथ क्या करता है? ई फॉर्म,
डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डिजाइन, जैसे आपने सीईटी का फॉर्म बनाया है, कंप्यूटर टीचर का फॉर्म भरा है, सूचना सहायक का कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरते हो, जो उसकी डिजाइनिंग है ना, आप नेम लिखते हो एक बॉक्स में, फादर्स नेम लिखते हो, नंबर, ईमेल आईडी, उसकी जो डिजाइनिंग का काम कंप्यूटर के कोई ना कोई सॉफ्टवेयर में किया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना खुद का बना रखा है इन्फोपाथ, जिससे वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है वो डिजाइन किए जा सकते हैं। ठीक है, शेयर पॉइंट में क्रिएट वेबसाइट, एक और होता है 8 नंबर पे विजियो, 9 नंबर पे विजियो नाम से होता है। विजियो क्या करता है भाई, तो ये फ्लो चार्ट के लिए या ईआर डायग्राम बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। फ्लो चार्ट कह दो, या मतलब फ्लो चार्ट में भी और ईआर डायग्राम में भी इसका यूज है वो किया जाता है। फ्लो चार्ट, ईआर डायग्राम आदि बनाने में इसका यूज किया जाता है। वो माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा है, विजियो। याद रह जाएगा विजियो, और ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, शेयर पॉइंट, विजियो। एक होता है पब्लिशर, पब्लिशर। ठीक है, पब्लिशर क्या किस लिए काम में आता है, तो ये बुक प्रिंटिंग के लिए या बुक पब्लिश, ठीक है, एंड प्रिंटिंग करने के लिए, तो ये काम में लिया जाता है। और आप एक सबसे पॉपुलर है, 9 क्यों लिखा है भाई, यहां 10 है, 11 पे लिखते हैं स्काइप। स्काइप, स्काइप किस लिए काम में आता है, तो स्काइप आप सब जानते हो कि भाई वीडियो चैट का एक सॉफ्टवेयर है। तो ये पूरा का पूरा बंडल, पूरा का पूरा पैकेज में आता है, जिसमें आप देख सकते हो, मैं प्रैक्टिकल से आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा आगे। जो आपके सॉफ्टवेयर है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, सारे प्रैक्टिकल से पढ़ेंगे। तो एक बार आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ी और बातें कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे पूछे जाते हैं, हमें ध्यान रखना है। इतनी बात समझ में आई। तो ये सारे के सारे यहां से वन बाय वन है, आपसे पूछे जा सकते हैं। एमएस आउटलुक है, वन नोट है, शेयर पॉइंट है, इन्फोपाथ है, विजियो है, पब्लिशर है, स्काइप है। ठीक, तो ये सारे के सारे हमें यहां से ध्यान रखने हैं। आगे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं अपन, एमएस ऑफिस के वर्जन की बात और कर लेते हैं। क्लियर, आगे आ जाओ। एमएस ऑफिस वर्जन, एमएस ऑफिस के संस्करण कौन कौन से हैं, एमएस ऑफिस के वर्जन कौन कौन से हैं, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं कि कौन कौन से एमएस ऑफिस के वर्जन हैं, कैसे कैसे इन पे क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा वर्जन नहीं है, कौन सा है। ठीक, तो वन बाय वन बात करते हैं। एमएस ऑफिस 1.0, एमएस ऑफिस का 1.0, एमएस ऑफिस 1.0 है ये।
1990 के करीब आया। डेट अपन सबकी नहीं लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसी की लिखेंगे। ऐसे ही एमएस ऑफिस 4.0, ऐसे ही आपका आया एमएस ऑफिस 4.3। ठीक है, ऐसे ही आपका आया एमएस ऑफिस 97, 95 भी है एक। ऐसे ही आपका आया एमएस ऑफिस 97। ऐसे ही आपका आया एमएस ऑफिस, ठीक, 2000 एक्सपी नाम से आता है वो, ठीक है, एक्सपी भी इसका संस्करण है। ऐसे ही आपका आया एमएस ऑफिस 2003। तो ये इसके वर्जन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि भाई कौन सा नहीं है। एक्सपी भी है, 2003 भी है, एमएस ऑफिस 2007। ऐसे ही आपका आया एमएस ऑफिस 2010। ऐसे ही आपका आया एमएस ऑफिस 2013। ऐसे ही आपका आया एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016। लेटेस्ट ही पढ़ेंगे अपन, चिंता ना करो, सारे नहीं पढ़ाऊंगा मैं, है ना। इतनी सी फीस में आपको सारे पूरी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की इतिहास, हिस्ट्री सब कुछ बता दिया। अब आप चाहते हो सर सारे वर्जन और पढ़ा दे, नहीं भाई, आपने कोई लाखों रुपए थोड़ी दिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी खुद एक, अगर एक सॉफ्टवेयर सिखाती है ना आपको एमएस ऑफिस का नया 2019 2021 सीखना है, तो वो लाखों रुपए लेती है, एक ही सॉफ्टवेयर के लाखों रुपए लेती है। आप तो यहाँ हजारों में सीखना चाहते हो, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। नहीं, ऐसे नहीं सिखा सकते भाई। हाँ, प्यार से आप सीखना चाहोगे तो हम सिखा भी देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। एमएस ऑफिस 2019, जिसका एक नाम और है जो इंपोर्टेंट है, इसे क्या कहते हैं, ऑफिस 365 भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऑफिस 365 भी कहते हैं। ठीक है, एक आगे और चलते हैं। एक आपका है एमएस ऑफिस 2021। ठीक है, ये लेटेस्ट है। ये क्या है, लेटेस्ट है, लेटेस्ट वर्जन है। कब आया ये आया 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, विंडोज 11 के साथ, विंडोज 11 के साथ। तो ये ध्यान रखना, इसका लेटेस्ट जो वर्जन है वो कौन सा है, तो वो आपका एमएस ऑफिस है 2021, लेटेस्ट संस्करण एमएस ऑफिस का। ये सारे वर्जन बता दिए मैंने। अब इनमें जो इंपोर्टेंट है वो बता देता हूं। ठीक है, एक्सपी को याद कर लेना, 2003, 2007, 10, 13, 16, 19। सर इनको याद कैसे करेंगे, चलो एक्सपी तक ये पुराने तो भाई दो चार तो आपको अपने दिमाग पर जोर डाल के याद करना है, बाकी के एक्सपी, एक्सपी के बाद में 2003, 2003 के बाद में सब में तीन तीन साल का डिफरेंस है। 2007 3 साल, फिर 3 जोड़े 10, फिर 3 जोड़े 13, फिर 3 जोड़े 16, फिर 3 जोड़े 19 21। तो 2000 एक्सपी तक आप याद कर लो, फिर आपको सारे अपने आप याद हो जाएंगे, इतना तो काम करना ही पड़ेगा। तो ये थे हमारे एमएस ऑफिस के जो वर्जन जो हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे एमएस ऑफिस के वर्जन हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो ये जो है एमएस ऑफिस के वर्जन हैं जो आपको सामने मैंने बता दिए, एक बार आप इन्हें नोट करें, फिर अपन और आगे थोड़ा सा पढ़ लेंगे। क्लियर, चलो नोट करें इन्हें जल्दी से।
तो ये आपके थे सारे के सारे वर्जन। अब अपन आगे नेक्स्ट बात करते हैं। हो गया ना याद करने का तरीका? ऐसे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं भाई, हमें ये एग्जाम में ध्यान रखना चाहिए ऐसा। ठीक है। चलो चलें आगे। चलो, तो यहां से हमने शुरुआत की थी, जो हमने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से शुरुआत की थी। ठीक। माइक MS ऑफिस से शुरुआत की थी, जो अपना नया टॉपिक हमने आज स्टार्ट किया है। पूरा का पूरा एक पार्ट आता है, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की फिर हमने बात की थी, स्थापना इसकी 4 अप्रैल 1975 में की गई। बिल गेट्स, पॉल एलन के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की गई 4 अप्रैल 1975। माइक्रोसॉफ्ट से पहले बिल गेट्स व पॉल एलन ने ट्रेफोर डेटा कंपनी बनाई, जो ट्रैफिक से संबंधित रिकॉर्ड को मेंटेन करती थी। ये आपको सामने दिखाई दे रही है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? रेडमन, वॉशिंगटन DC में है। ठीक है। जिसके CEO भारतीय हैं, सत्य नडेला है। फॉर्च्यून की जो लिस्ट है, विश्व की जो पॉपुलर टॉप कंपनियां है, 500 कंपनियों की जो लिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो रैंक है 13 रैंक है, 13वीं रैंक है। आगे चलते हैं। ये बिल गेट्स है, ये पॉल एलन है, मैंने इनकी स्टोरी बता दी है, ये थोड़ी उनकी बाद की फोटो है। इनकी कुछ सहायक कंपनियां हैं जिनका मैंने आपको नाम बताया था, जिट हब, रिस्क IQ, नोएंस, लिंक्ड, मेटा स्विच, स्काइप। आगे ये इसके क्लाउड है। माइक्रोसॉफ्ट का स्टोरेज, भाई आप ऑनलाइन भी अपना डेटा है स्टोर रख सकते हो, जैसे गूगल का है गूगल ड्राइव, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट का है अजूरे। 2 नंबर पे आता है अजूरे, जो है वर्ल्ड में 2 नंबर पे आता है। वर्ल्ड 2 रैंक है इसकी। और ये जो है फर्स्ट, वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक है इसकी। तो इसकी क्या रैंक है? वर्ल्ड 2 है और इसकी सेकंड पे है। इतना ही फर्क है। चलो आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वेब ब्राउजर, जिसका नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है। तो ये वेब, पुराना वेब ब्राउजर है, ये नया वेब ब्राउजर है, न्यू वेब ब्राउजर। तो नए का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज, जो विंडोज 10 के साथ आया जुलाई 2015 से। ये ट्रेफोर डेटा कंपनी है। जब माइक्रोसॉफ्ट ने इससे पहले कंपनी बनाई, तो उसका नाम क्या था भाई? इसको थोड़ा पीछे सेट कर देते हैं। हाँ, ट्रेफ ओ डेटा कंपनी है, जो क्या करती थी? ट्रैफिक के डेटा को रिकॉर्ड करती थी, मेंटेन करती थी। ये जो कंपनी है वो सफल नहीं हो पाई। क्या हो नहीं हो पाई? तो ये कंपनी है वो सफल है, वो नहीं हो पाई। लेकिन इसको प्रोसेसिंग समझ में आ गई कि माइक्रो प्रोसेसर काम क्या करता है। क्लियर? तो ये फिर आगे मैंने सारी बातें बता दी। इसका वेब ब्राउजर नोकिया के साथ इसका एक करार हुआ था, जो सफल नहीं हो पाई। नोकिया कंपनी के साथ भी इसकी डील हुई थी, पर वो सफल नहीं हो पाई। आगे फिर अपन बात करते हैं। ठीक है। आगे इसमें और अपन चलते हैं आगे। फिर हमने बात की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के एप्लीकेशन प्रोग्राम। MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस बंडल के रूप में उपलब्ध होता है। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो आपका बंडल के रूप में उपलब्ध होता है। MS वर्ड टाइपिंग, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है। किसके लिए किया जाता है? टाइपिंग, फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग के लिए काम में लिया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, ये अपन MS ऑफिस का इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, जिसमें ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो बंडल के रूप में 11 सॉफ्टवेयर। जैसे वर्ड का काम सबसे पहले अपन वर्ड ही पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल से पढ़ेंगे। ठीक। चलो, MS वर्ड टाइपिंग है, फॉर्मेटिंग है, एडिटिंग के लिए काम में लिया जाता है। फिर MS एक्सेल। MS एक्सेल है आपका स्प्रेड सीट सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर? स्प्रेड सीट, मतलब कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, फॉर्मूला पे कैलकुलेशन की जाती है। फिर अपन पावर पॉइंट पढ़ेंगे।
पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारी स्लाइड आप देखते हो यूट्यूब पे, टीचर आपको पढ़ाता है क्वेश्चन वगैरह, तो वो जो स्लाइड है वो मोस्टली ज्यादातर पावर पॉइंट में बनाई जाती है। आप सोचो अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक भी सॉफ्टवेयर ढंग से सीख लिया, वर्ड अगर सीख लिया तो आपको लाखों रुपए कंपनियां देगी। एक्सेल अगर आपने सीख लिया, एडवांस सीख लिया, तो लाखों क्या, लाखों के भी लाखों देगी। अगर पावर पॉइंट सीख लिया तब भी लाखों रुपए की सैलरी हो जाएगी। 40-50 हजार तो कुछ नहीं। तो इन 3 सॉफ्टवेयर ये आपने अगर सीख लिए, और डेटाबेस ये अगर 4 सॉफ्टवेयर चारों सीख लिए, तो आपके लाखों का पैकेज हो जाएगा महीने का। तो छोटी मोटी बात नहीं है, आपको बड़ी चीजें मैं बता रहा हूं, इसलिए निराश नहीं होना कि हाँ सर जॉब नहीं लग रही हमारी। तो जॉब लग जाएगी, निराश नहीं होना है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में ही लगवा देंगे। आप अगर ढंग से पढ़ाई करोगे तो ये भी कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट में भी जा सकते हो, वरना आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की है। जो अपने यहां से क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपके क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। एमएस आउटलुक है वो ईमेल के लिए, वन नोट है वो डिजिटल नोट्स के लिए, शेयर पॉइंट है वो वेबसाइट डिजाइन करने के लिए, इन्फो पाथ है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डिजाइन करने के लिए, विजियो है वो फ्लो चार्ट या डायग्राम के लिए, पब्लिशर है वो बुक पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग के लिए, स्काइप है वो वीडियो चैट करने के लिए काम में लिया जाता है। ये सारे सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ही हैं, एप्लीकेशन है जो एमएस ऑफिस में बंडल के रूप में उपलब्ध होते हैं। फिर हमने इसके वर्जन की बात करी थी, तो 1. मैं इनकी जिनकी डेट लिखा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ये वर्जन ही इंपॉर्टेंट है, डेट वो नहीं पूछता। लेटेस्ट की फिर भी वो पूछ लेता है, ठीक है। तो मैंने ये वर्जन बता दिया आपको भाई, 2003 है, एक्सपी है, 95 है, 7 है, 10 है, 13 है, 16 है, 19 है, 21 है। तो ये सारे के सारे एमएस ऑफिस के वर्जन है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब अपन यहां से स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड। क्या स्टार्ट करते हैं? एमएस वर्ड स्टार्ट कर देते हैं अपन। तो यहां पर हेडिंग लगाओ भैया आप, एमएस वर्ड लगाओ हेडिंग, एमएस वर्ड। हाँ, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।